नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हर उम्र के लोगों को एक साथ लाता है और सभी को एकजुट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की। नवरात्रि यानी 9 रातें। ये 9 रातें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होती हैं। ये सिर्फ रातें नहीं होती, ये तो प्रकाश के आने का संकेत होती हैं। हर रात के साथ एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी का आगमन होता है। ये अंधेरे पर जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि हर साल 2 बार आता है, एक बार वसंत ऋतु में और एक बार शरद ऋतु में। एक बार बसंत ऋतु में और एक बार शरद ऋतु में। इन दोनों ऋतुओं में प्रकृति अपने नए रूप में आती है। ये समय बदलाव का होता है। प्रकृति में एक नयापन आता है। पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से सज जाते हैं और इसी नएपन के साथ हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक हर घर में देवी माँ की पूजा अर्चना होती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और विशेष पूजा करते हैं। घर घर में ज्योति जलाकर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। यह ज्योति हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाती है। माँ से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारी जिंदगी से अंधेरा दूर करें और हमें प्रकाश की ओर ले जाएं। हम उनसे शक्ति और साहस की कामना करते हैं। नवरात्रि का त्योहार हमें ये सीख देता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें बुराई से लड़ते रहना चाहिए और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार देवी शक्ति को बुलाने का पर्व है। 9 दिनों तक हम अलग अलग रूपों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का रूप है, वो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताया गया है। हर रूप की अपनी एक अलग महिमा है, अपनी एक अलग शक्ति है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम देवी के इन 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति और साहस का वरदान मांगते हैं। देवी दुर्गा का एक रूप है काली माँ का। काली माँ का रूप देखने में भले ही डरावना लगता है, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ है। वो बुराई को खत्म करने वाली शक्ति है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो आस्था और उत्साह का मिलन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में हर तरफ एक अलग ही रौनक होती है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। घर घर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है। लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माँ के जयकारे लगाते हैं। नवरात्रि के दौरान जगह जगह गरबा और डांडिया रास होता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इसमें हिस्सा लेते हैं। गरबा और डांडिया रास में जो ऊर्जा और जोश होता है वो देखने लायक होता है। नवरात्रि का त्योहार लोगों को जोड़ता है, उनमें प्यार और भाईचारा बढ़ाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। यह पर्व शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक है, जिसमें हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो हिमालय की बेटी हैं। वह पर्वतों की देवी हैं और उनकी पूजा से हमें स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और त्याग की देवी हैं। उनकी पूजा से हमें संयम और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनकी पूजा से हमें साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें इस दुनिया की रचयिता माना जाता है। उनकी पूजा से हमें सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है, जो माँ पार्वती का ही एक रूप है। उनकी पूजा से हमें मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की तरह ही काले रंग की है। उनकी पूजा से हमें साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका रूप देखने में डरावना है, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ है। उनकी पूजा से हमें भय से मुक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो सुख समृद्धि और धन धान्य की देवी हैं। उनकी पूजा से हमें समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली देवी हैं। उनकी पूजा से हमें सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है।
और जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। सेक्शन 5 नारी शक्ति का सम्मान। नवरात्रि का त्योहार जहां एक तरफ देवी शक्ति को याद करने का दिन है, वहीं दूसरी तरफ ये नारी शक्ति का भी सम्मान है। नारी शक्ति का मतलब है औरत की ताकत, उसके अंदर का साहस, उसकी सहनशीलता, उसकी ममता। नारी सिर्फ एक जीवनदात्री नहीं है, बल्कि वो शक्ति की निशानी भी है। वो घर की धुरी है, परिवार की रीढ़ है। उसके बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नवरात्रि का त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसे वो दर्जा देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। सेक्शन 6 नवरात्रि के 9 रंग। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का अपना एक अलग महत्व है और हर दिन का अपना एक रंग भी होता है। इन रंगों का चयन देवी दुर्गा के 9 रूपों के आधार पर किया जाता है, जो हर दिन अलग अलग रूप में पूजी जाती हैं। पहले दिन लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। यह रंग देवी शैलपुत्री को समर्पित है। दूसरे दिन सफेद रंग पहनते हैं, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तीसरे दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। चौथे दिन हरा रंग पहनना चाहिए, जो प्रकृति और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग देवी कूष्मांडा को समर्पित है। पांचवें दिन भगवा रंग पहनते हैं, जो ज्ञान और त्याग का प्रतीक है। यह रंग देवी स्कंदमाता को समर्पित है। छठे दिन नीला रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह रंग देवी कात्यायनी को समर्पित है। सातवें दिन नारंगी रंग पहनना चाहिए, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। यह रंग देवी कालरात्रि को समर्पित है। आठवें दिन गुलाबी रंग पहनते हैं, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह रंग देवी महागौरी को समर्पित है। नवें दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। यह रंग देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। इन रंगों के माध्यम से हम देवी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7 पौराणिक गाथाएं और मान्यताएं। नवरात्रि से जुड़ी कई पुरानी कहानियां और मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि वो महिषासुर को मारकर उन्हें स्वर्ग वापस दिलाएं। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार दिया। तभी से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। नवरात्रि का त्योहार हमें ये सीख देता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। सेक्शन 8 विजयदशमी। बुराई पर अच्छाई की जीत। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व का अंत